गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग करने वाले हैं प्रोपगेशन मेथड। देखो, एग्ज़ाम में ना हर साल प्रोपगेशन मेथड से ज़रूर क्वेश्चन आता है और ये भी इम्पॉर्टेंट भी है यार। प्रोपगेशन मेथड से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। ये एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के पूरे सिनेरियो में। ठीक है, तो देखो प्रोपगेशन मेथड्स अगर हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहले कुछ अनूठा और स्पेशल चीज़ें हैं, उनको पहले देखेंगे। उसके बाद धीरे 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 हम लोग जनरल चीज़ों पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं रोज़ की, रोज़ गुलाब जो होता है, ठीक है, उसका प्रोपगेशन मेथड जानते हो क्या है? शील्ड बडिंग। शील्ड बडिंग, ठीक है। रोज़ की शील्ड बडिंग है। एप्पल जो होता है ना, एप्पल, उसकी भी सेम है, शील्ड बडिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, शील्ड बडिंग होता है, एक टी बडिंग होता है। टी बडिंग, देखो एप्पल का शील्ड बडिंग है और यहीं पे कस्टर्ड एप्पल अगर आ जाता है ना, कस्टर्ड एप्पल, हाँ, तो कस्टर्ड एप्पल का हो जाता है टी बडिंग। ठीक है, देखो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। कस्टर्ड एप्पल आपको पता है ना, कस्टर्ड एप्पल को सीताफल भी बोलते हैं, सीताफल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको शरीफा भी बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल को। ठीक है, टी बडिंग हुआ। फिर आपको अगर कस्टर्ड एप्पल देख लिया तो ये आंवला जो होता है ना, आंवला, आंवला का भी टी बडिंग से होता है। ठीक है, आंवला का भी टी बडिंग से होता है। मगर एक चीज़ इसमें और है, ये टी बडिंग और पैच बडिंग से भी होता है। ठीक है, पैच बडिंग भी होता है आंवला में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टी बडिंग से और कुछ होता है। तो टी बडिंग से हम लोग देखेंगे बेर। बेर जो होता है वो भी टी बडिंग से होता है, प्रोपेगेशन मेथड से होता है। और बेर में एक और चीज़ होता है जो बहुत डिफरेंट है और सिर्फ बेर में पाया जाता है, उसको बोलते हैं रिंग प्रोपेगेशन, रिंग बडिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बेर का देख लिया, अब हम लोग देखेंगे बेल। बेल में क्या होता है? पैच बडिंग। पैच बडिंग, पैच बडिंग, बेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंट सा चीज़ है। पाइन एप्पल, ओ शिट, हाँ ठीक है। पाइन एप्पल, पाइन एप्पल में जानते हो किससे होता है? शक्कर या स्लिप से। ठीक है, पाइन एप्पल में शक्कर स्लिप। देखो, अगर शक्कर स्लिप क्या है अगर आपको जो जानना है ना, तो आप एक बार नेट में देख लेना, उसका इमेज थोड़ा सा दिमाग में छप जाएगा। लीची, लीची किससे होता है? एयर लेयरिंग। ठीक है, आपको गुआवा बात हुआ, गुआवा, गुआवा आपको पता होगा, गुआवा बहुत फेमस है। गुआवा का होता है स्टूलिंग और माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग, ये सब लेयरिंग मेथड्स क्या क्या है, स्टूलिंग कैसा होता है, माउंट लेयरिंग क्या होता है, ये सब देख लेना। और इसका मैंने वीडियो भी बना रखा है, प्लेलिस्ट में देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको डिस्क्राइब कर देंगे पूरे क्वेश्चंस में। जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा तो पूरा डिस्क्राइब कर देंगे ऐसे करके, और उसके बाद बोलेंगे ये कौन सा है, माउंट लेयरिंग, स्टूलिंग। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं होगा माउंट लेयरिंग क्या है, ये स्टूलिंग क्या है, तो आप इसका आंसर कैसे दे पाओगे? हाँ, तो इन चीज़ों को देख लेना। देखो, सीड से भी बहुत होते हैं। जैसे आपको कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी का प्रोपेगेशन सीड से होता है। जामुन, जामुन का प्रोपेगेशन सीड से होता है। पपाया, पपाया सीड से होता है। फालसा, फालसा सीड से होता है। तो इन चीज़ों को आप देख लेना। ठीक है, बनाना, बनाना जो है वो होता है सॉर्ड शक्कर से। ठीक है, बनाना सॉर्ड शक्कर हो गया। और यहाँ पे देखो, पाइनएप्पल किससे हो गया? शक्कर और स्लिप से। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं ग्रेप। ग्रेप किससे होता है? ग्रेप होता है हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग से। ठीक है, पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट किससे होता है? पोमग्रेनेट होता है कटिंग एंड एयर लेयरिंग, कटिंग एंड एयर लेयरिंग। ठीक है, चलो और भी कुछ बचा तो देख लो, और कुछ अगर बचा तो, जैसे कि आंवला, आंवला, आंवला हमने देखा, आंवला देख लिया। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट आपको प्रोपगेशन मेथड्स। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं प्रोपगेशन के ही तौर पे। देखो, ग्रेप्स का प्रोपगेशन मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेप्स का प्रोपगेशन मेथड हमने देखा है,
ये होता है हार्डवुड कटिंग। ठीक है, इसका एक ट्रेनिंग मेथड होता है। ट्रेनिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के पूरे चांसेस होते हैं ट्रेनिंग मेथड। देखो ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है ना, हेड सिस्टम, निफिन सिस्टम और टेलीफोन सिस्टम, तीन होता है। हेड सिस्टम इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है ना तो इसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, निफिन सिस्टम और टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, देखो एग्जाम में क्या देगा ना, ये क्वेश्चन दे देगा कि ऐसे 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 है, तो ये कौन सा हेड सिस्टम है, निफिन सिस्टम है, टेलीफोन सिस्टम है, कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि टेलीफोन सिस्टम कैसा होता है। देखो टेलीफोन सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि ये 6 कीन सिस्टम है। आपको सबसे यही पूछ देगा कि 6 कीन सिस्टम कौन सा है। हाँ, निफिन सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है, ये 4 कीन सिस्टम है। ये जो टेलीफोन सिस्टम है ना, बहुत विगरस कल्टीवेटर है ना, विगरस कल्टीवेटर उसके लिए काम होता है, विगरस कल्टीवेटर के लिए। हेड सिस्टम क्या होता है, हेड सिस्टम लेस विगरस कल्टीवेटर के लिए होता है, लेस विगरस कल्टीवेटर के लिए होता है। बहुत सिंपल है, इसको बोल सकते हो वेरी सिंपल और बहुत इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये है। निफिन सिस्टम, हेड सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, इसमें डिफरेंसेस आपको समझ आ गया। हेड सिस्टम इज़ वेरी लेस एक्सपेंसिव, लेस विगरस कल्टीवेटर, जो ज़्यादा विगरस नहीं है, जो ज़्यादा गहना मतलब गहरा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा पास पास में नहीं होता है। ठीक है, और टेलीफोन सिस्टम इज़ फॉर विगरस विगरस कल्टीवेटर, 6 कीन सिस्टम, निफिन 4 कीन, निफिन 4, टेलीफोन सिस्टम 6 कीन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था सिस्टम ऑफ प्लांटिंग से। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में क्या क्या होता है, क्विनकक सिस्टम का क्वेश्चन आया था। क्विनकक सिस्टम में जो पूछा था कि ये जो होता है ना, प्लांट जो होता है स्क्वायर सिस्टम से डबल किस में होता है, तो स्क्वायर सिस्टम में से स्क्वायर सिस्टम ऐसे हो गया। ठीक है, स्क्वायर सिस्टम, काइंड ऑफ स्क्वायर सिस्टम ऐसे बना लो। हाँ, स्क्वायर सिस्टम हो गया। क्विनकक सिस्टम में क्या होता है, इसमें डबल होता है, डबल देन स्क्वायर सिस्टम, डबल देन स्क्वायर सिस्टम प्लांटिंग होता है। और तुमको एक तो होता है ट्रायंगुलर सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम किस में होता है, एचटीपी प्लांटेशन। कोई भी एचटीपी प्लांटेशन कर रहा है ना, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, एचटीपी का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो कोई भी एचडीपी, कोई भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग ट्रायंगुलर सिस्टम यूज़ करते हैं। क्विनकक सिस्टम कहाँ यूज़ होता है, क्विनकक सिस्टम बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है ना, तो देखो क्विनकक ये 4 हो गया, एक जगह प्लांट लगा दिए, एक जगह प्लांट लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। क्विनकक सिस्टम में यहाँ भी प्लांट लगा देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है, स्क्वायर सिस्टम से डबल हो जाता है। ओके, और यहाँ पे इसका क्या है, ये कहाँ लगता है, हाईली फर्टाइल सॉइल, हाईली फर्टाइल सॉइल है ना, हाईली फर्टाइल सॉइल, तो वहाँ क्विनकक सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, ये काइंड ऑफ फिलर प्लांट की भी बोला जाता है। इसको जो है ना, ये जो पार्ट है, ये जो पॉइंट है, इसको फिलर प्लांट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिलर प्लांट। ठीक है, रेक्टेंगुलर में इट्स मोर देन प्लांटेड एज ए स्क्वायर सिस्टम, और स्क्वायर सिस्टम बहुत सिंपल होता है। कंटूर सिस्टम एक होता है जो कि हाईली हिली एरियाज़ में होता है। ठीक है, इतना ही कुछ जानना रहता है इसमें, बहुत सिंपल सा है। ये क्वेश्चन आया था, कुछ लोगों ने गलती किया था, डबल में इशू था, क्योंकि एक हेक्सागोनल सिस्टम भी है ना, हेक्सागोनल सिस्टम है, इसको हेक्सागोनल को इक्विलैटरल ट्रायंगल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये ट्रायंगुलर सिस्टम अलग हो गया, और एक हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल सिस्टम। एक तो हो गया ये ट्रायंगुलर सिस्टम। ठीक है, इसमें एक इसमें एसडीपी प्लांटेशन में होता है, और एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल सिस्टम। ठीक है, इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम। इसमें 15% मोर प्लांट होता है, मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, देखो स्क्वायर मेन बेसिक होता है, और बाकी ये सब जो चीज़ होता है ना, ये सब डिफरेंट होता है, ये सब स्क्वायर के इर्द गिर्द घुसते हैं, मतलब उसी से कंपेयर करते हैं। जैसे क्विनकक्स हो गया तो स्क्वायर से डबल हो गया, स्क्वायर से डबल हो गया, डबल हो गया। ठीक है, फिर आपको हेक्सागोनल सिस्टम है तो 15% मोर हो गया। रेक्टेंगुलर सिस्टम है, उसमें भी स्क्वायर से ज़्यादा हो गया।
कंटूर सिस्टम है तो इट्स ऑन हिली एरियाज और नॉन यूनिफॉर्म होता है, प्लांटिंग डिस्टेंस यूनिफॉर्म सिस्टम में नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं ना, पंजेंसी होता है, महक होता है, पंजेंसी। ठीक है, पंजेंसी दो चीज़ का ज़रूरी है आपको जानना, अनियन का और आपको होना चाहिए गार्लिक का। ठीक है, अनियन और गार्लिक का किस केमिकल के कारण होता है ये आपको याद रखना चाहिए। तो देखो, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, ये आपको अनियन का होता है, और गार्लिक का होता है डाई अलाइल डाई सल्फाइड। ठीक है, अलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, डाई अलाइल डाई सल्फाइड, अलाइल भी दो बार, सल्फाइड भी दो बार, तो गार्लिक होगा। अलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, सल्फाइड एक बार, तो अनियन होगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, अलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, डाई अलाइल डाई सल्फाइड गार्लिक का, और अनियन का अलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, इसको आप याद रख सकते हो। देखो ये ज़्यादा बड़ा है तो ये आपको होगा पंजेंसी ऑफ अनियन, और गार्लिक थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, इसको ऐसे करके ध्यान में याद रख लेना। देखो, डिफिशियंसी तो बहुत प्रकार के हो है। ठीक है, बहुत न्यूट्रिएंट से डिफिशियंसी होता है, पर बोरोन के डिफिशियंसी ऑफ बोरोन किस में होता है वो हम लोग थोड़ा देख लेंगे। देखो, अगर फ्रूट क्रैकिंग हो रहा है, हाँ, तो बोरोन का डिफिशियंसी हो रहा है। इंटरनल नेक्रोसिस है तो बोरोन का डिफिशियंसी से हो रहा है। ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग होता किस में है, एप्पल की बात कर रहे हैं, फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल। इंटरनल नेक्रोसिस किस में हो रहा है, आंवला, आंवला में इंटरनल नेक्रोसिस हो रहा है, बोरोन की वजह से हो रहा है। हेन एंड चिकन डिजीज किस में होता है, हेन एंड चिकन डिजीज ग्रेप में, हेन एंड चिकन डिजीज है, बोरोन की वजह से हो रहा है। आपको फिर हॉलो हर्ट होता है, एक हॉलो हर्ट, और बोला जाता है हर्ट रॉट, हर्ट रॉट किस में, शुगर बीट में, शुगर बीट में, बोरोन की वजह से हो रहा है। समझ रहे हो, फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग, अब इसी से मिला लो ना, ये जो फ्रूट क्रैकिंग है, फ्रूट क्रैकिंग पोमेग्रेनेट में भी होता है, वो भी बोरोन की वजह से हो रहा है। बेल में भी होता है, वो भी बोरोन की वजह से हो रहा है। आप समझ रहे हो बोरोन क्या क्या कर रहा है। डायबैक, ठीक है, गमोसिस किस में होता है, डायबैक और गमोसिस सिट्रस में। ऐसे डायबैक तो बहुतों में होता है, गमोसिस भी बहुत में होता है, पर सिट्रस में जो हो रहा है वो बोरोन की वजह से हो रहा है। ठीक है, सॉरी, सिट्रस में जो डायबैक और गमोसिस होता है ना, वो बोरोन की वजह से नहीं, ये आपको कॉपर की वजह से हो रहा है। सॉरी, हाँ, भूल जाना, दिमाग में मत रखना। कॉलीफ्लावर का विपटेल, विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर, ये किसके कारण हो रहा है, मॉलिब्डेनम। ठीक है, विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर, मॉलिब्डेनम। ठीक है, अच्छा, कॉलीफ्लावर का एक और होता है बटनिंग, बटनिंग किसके कारण हो रहा है, नाइट्रोजन के कारण। ठीक है, खैरा डिजीज आपको पता है जिंक के कारण होता है, खैरा डिजीज होता है, किस में होता है खैरा डिजीज, राइस में, जिंक के कारण होता है। फिर आपको वाइट बर्ड होता है, वाइट बर्ड किस में होता है, मेज में, ये भी आपको जिंक के कारण हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ग्रे स्पाइक होता है, ग्रे स्पाइक किस में होता है, ओट्स में। फिर आपको पहला ब्लाइट, पहला ब्लाइट, ये किस में होता है, शुगर केन में। ये किसके कारण होता है, मैंगनीज के कारण, Mg नहीं Mn, Mg नहीं Mn, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलो, तो इतना कुछ किया हमने, देखो कितना कुछ किया। प्रोपगेशन मेथड में घुसा, फिर हम लोग SDP प्लांटेशन ये सब भी देख लिए, थोड़ा सा डिफिशिएंसी भी देख लिए, जो जो इंपॉर्टेंट हम लोग करते जा रहे हैं वही कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।